फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइज, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। मैं आपका ध्यान अभी उस प्रॉब्लम पर लेकर आना चाहूँगा जो लगभग 90% रिटेलर्स की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, ज़रा इस मार्केट के सेक्शन पे फोकस करो। आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो सिर्फ टॉप 1% ट्रेडर्स समझते हैं और 99% ट्रेडर्स स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट की डायरेक्शन को देखने में। किस तरह की डायरेक्शन वो समझा देता हूँ। देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट लिया है, एक जोन सा बना दिया है, और उसके बाद देखोगे कि मार्केट है ना उस रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है लेकिन नीचे गिर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, उसको भी ब्रीच कर दे रहा है और फिर नीचे गिर जा रहा है। इवेंचुअली गैप डाउन होकर फिर सीधा मार्केट कंटिन्यू करा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स को इतनी बुरी तरीके से ट्रैप किया जा रहा है कि पैसा यहाँ पर बन ही नहीं पा रहा है। हो क्या रहा है, देखो अगर मार्केट ने नीचे जाना था, देखो यहाँ पे यहाँ आ रहा है मार्केट, ठीक है। अब अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो एक बात बताओ, जब तुम यहाँ आ गए थे, तुमने कंसोलिडेशन पूरा कर लिया और यहाँ पे जोन भी आ गया, तो फिर तुम यहीं से सीधा क्यों नहीं चले गए, राइट? यहीं से ऊपर क्यों गए उस जोन के पास? और उसके बाद भी वो जो जोन था, जो सेल जोन था, उसके बाद वो पूरा का पूरा उस जोन को वायलेट कर दिया और उस जोन से यहाँ से कौन सा एक लेवल मिल गया जहाँ से ये चीज़ गिर गई है नीचे, राइट? आपको ये वीडियो में पूरा समझ में आएगा कंसेप्ट कि ये एक्चुअली ऐसा क्यों कर रहा है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। पहले प्रॉब्लम्स बता देता हूँ, फिर आपको ये सोल्यूशन बताऊँगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है रिटेलर्स की कि हमें चलो पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा। बहुत सारे आप में से भी बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मुझे पता तो होता है कि मार्केट कहाँ से ले कहाँ जा सकता है, लेकिन जब मैं एंट्री लेने जाता हूँ, एग्जीक्यूशन लेने जाता हूँ, अच्छी भी ले लेता हूँ, मार्केट मेरे फेवर में भी जाता है, लेकिन फिर है ना इवेंचुअली वो मुझे बाहर फेंक कर जितना टारगेट मैंने सोचा था मार्केट उससे ज़्यादा एक्चुअली गिरता है, लेकिन वो पैसा मुझे नहीं देता, राइट? यहाँ पर देखो, सोच कर देखो, जिस बंदे ने यहाँ सेल किया होगा, यहाँ सेल किया होगा, इवेंचुअली उसने कितना टारगेट मांगा होगा, लेट्स से ये मांगा होगा या गैप फिलिंग का मांगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, राइट? यहाँ पर देखो उन सबके स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट गिरा कितना है। ये गैप फिलिंग तो छोड़ दीजिए, मार्केट ने ड्रास्टिकली आपको डाउनवर्ड साइड की एक मोमेंटम यहाँ पर दिखा दी, तो वो एक चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर देखो, अब एक और मैं चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए जो बंदा यहाँ सेल करता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ से लेते हुए अगर आप रेफरेंस लो तो कई बार आपने भी देखा होगा कि आप यहाँ सेल कर देते हो लेकिन मार्केट जा नहीं रहा है, राइट? इवेंचुअली फिर आप क्या करते हो, अपनी ट्रेड्स वहाँ पे काट देते हो कि यार ये जा नहीं रहा, मूड नहीं, ऐसा वैसा, थोड़ा सा मार्केट स्पाइक देता है, मे बी अगर आप यहाँ ट्रेड नहीं काटते तो यहाँ ब्रेक इवन पे काट देते, कुछ केस में वो इसको टैग करने के बाद फिर यहाँ गिर जाता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम बहुत सारे रिटेलर्स को आती है, राइट? तो एक ये इश्यूज़ आ जाता है, राइट? उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या हुआ है कि लाइक मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको रेफरेंस वाइज आई थिंक करके देखोगे तो यहाँ पे देखो ये एक ट्रैप वगैरह का कंसेप्ट होता है लोगों के पास कि मार्केट यहाँ आया, ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद सीधा मार्केट ऊपर चला गया, इवेंचुअली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया लोगों ने, फिर यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर दिया और डाउनवर्ड साइड पर आ गया। तो यहाँ पे रिटेलर्स ने बहुत सारी, अब उसका इमेजिन करो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी जिसने यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा और यहाँ का टारगेट रखा होगा। ज़रा सोच कर देखिए ये होने के बाद क्या सोचेगा वो, राइट? अब ये वाला यहाँ पे ट्रैप हो गया, उसके बाद वो बंदा सोचे कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था मेरे साथ, एक काम करता हूँ मैं दोबारा यहाँ पे बाई नहीं करता हूँ, ये इसको ट्रैप करने दो और उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो अब प्रॉब्लम देख रहे हो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ तो कोई ट्रैप हुआ नहीं। यहाँ पे तो सीधा चुपचाप ऐसे गए जैसे एक वो गाय नहीं होती, गाय एक सीधी गाय, उसको जिधर अपन धकेल दो, जिधर जाने को बोलो उधर चली जाती है, राइट? तो ये तो वहाँ पे लाइक मैं यहाँ बाय करता, यहाँ का टारगेट सोचता, राइट? तो बंदा बेचारा यहाँ पर फिलिंग का सोच के बैठा था और उसका टारगेट ये था, लेकिन वो उसके पहले जितना उसने टारगेट सोचा था उससे ज़्यादा चला गया। तो ये सब प्रॉब्लम होती है मार्केट में, स्पेशली एक वो ट्रेडर जो स्ट्रगलिंग फेज में है या नया यहाँ पे क्या बोलते हैं मार्केट को सीख या समझ रहे हैं। अब इसका सलूशन मैं तुमको बताता हूँ। मार्केट में मैंने 12-15 साल का एक्सपीरियंस है। अगर पोर्टफोलियो की बात करोगे तो मैं ऑलरेडी आपको 1 CR का जो अपना पोर्टफोलियो वो शेयर कर चुका हूँ। इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पर मैंने आपको ये पोर्टफोलियो बताया है, राइट? इसको स्नैपशॉट मत समझना, अपने वीडियो के किसी भी जो अपने वीडियोज़ है ना वहाँ पर जाइएगा, उन वीडियोज़ में ये एक स्नैपशॉट जो है वो वहीं से लिया हुआ है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली 1 CR के आसपास मैंने बहुत पहले बनाया था। आगे जाके मैं क्या करूँगा, एक होम पेज पे उसको लगा दूंगा तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा इन अ नटशेल। बट मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिएगा, सो हाउ आई बिल्ड अ 1 करोड़ पोर्टफोलियो, आपको इसमें देखने को मिलेगा। एनीवेज, सो मैं बोल ही रहा हूँ कि ये जो पोर्टफोलियो मैंने बिल्डअप किया है
इसके पीछे का रीज़न एंड लॉजिक ये है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी करने लगा हूँ या ऐसे मार्केट को समझने लगा हूँ जो एक माइंडसेट टॉप 1% का होता है, जो एक रिटेलर्स का ऐसा माइंडसेट होता ही नहीं है। रिटेलर्स का जो मोस्टली माइंडसेट होता है ना, वो जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड का माइंडसेट होता है कि बस मार्केट में हमने बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी, हम लोग एंट्री लेंगे, हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, हम लोग अपना पोटेंशियल जो भी टारगेट है वो प्लान करेंगे और मार्केट अपने हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि मार्केट है ना एक्चुअली रिग्ड है। रिग्ड मतलब कि यहाँ पे आप एंट्री ले लोगे, आपको बाहर फेंकेगा और फिर वो इस तरीके से जाएगा। अब ऐसा कर क्यों रहा है और इसका इलाज क्या है, मतलब क्या कंसेप्ट है जो अपन इससे बच सकते हैं? उसका एक कंसेप्ट ये है कि अगर आप वेव थ्योरी के कंसेप्ट को समझते हो, वेव थ्योरी होता क्या है? वेव थ्योरी एक ऐसा कंसेप्ट है जो आज से लगभग कई साल पहले डेवलप किया गया था और डेवलप करते करते उसको आज यहाँ तक ले आए हैं कि जो मार्केट की लैंग्वेज होती है टेक्निकल टर्म्स में, एक मोटिव एंड करेक्शन की टर्म में, इसमें कुछ रूल्स उन्होंने बना दिए हैं और उन रूल्स को अगर अपन फॉलो करें तो मार्केट की हर एक मूवमेंट को, हर एक एंटिसिपेशन को समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला, एक मोटिव का फॉर्मूला बताता हूँ, वो आप समझिएगा। सो बेसिक का फॉर्मूला क्या होता है मोटिव का, कि मार्केट जो है कहीं से भी कहीं तक एक सीधी वेव में मूव नहीं करता। वो क्या करेगा, आपका मार्केट मूव करेगा, फिर इधर करेक्ट करना स्टार्ट करेगा ना, फिर उसके बाद वो ऊपर की साइड जाएगा, फिर इधर नीचे की साइड आएगा और उसके बाद ये ऊपर की साइड जाएगा ना। ये जो तुम फॉर्मेशन अपने सामने देख रहे हो ना, इसको अपने दिमाग में ऐसे फोटोजेनिक कर लो कि ये तुम्हारी दिमाग में छप जाए। मतलब देखो यहाँ पे ये पहला वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव, ये फिफ्थ वेव। अब इमेजिन करो ज़रा, तुम किसी भी रीज़न से तुम यहाँ पर सेल कर दिए हो फॉर सम रीज़न। अब उसके बाद अगर वो तुम्हें इस तरीके से चीज़ें दिखाई करता हुआ, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो चीज़ है ना फोर्थ वेव की फॉर्मेशन में हो सकती है। इसको पांचवी वेव बनने के लिए इसके ऊपर या इसके आसपास आना ज़रूरी है और जब ये यहाँ आएगा तो ये पांचवी वेव कंप्लीट हो जाएगी और पांचवी वेव कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, ये जो है एक लार्जर स्केल पे अपने आप को करेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि अगर सपोज करो अब तुम्हें ये कंसेप्ट पता है, अब कम तुम कहोगे कि यार ये कंसेप्ट तो किसको नहीं पता है। ये कंसेप्ट किसी को नहीं पता। अगर तुम इंटरनेट पे जाओगे ना और कंपैरिजन देखोगे तो ज़्यादातर लोग हैं ना जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर तुम्हें टॉप 1% में आना है तो सिंपल सी बात क्या है, तुम्हें वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो 90% ट्रेडर्स नहीं कर रहे हैं। और 90% ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं आप खुद जानते हो। आप इंटरनेट पे जाओ, आपको मूविंग एवरेज ट्रेडर मिल जाएंगे, PSR ट्रेडर्स मिल जाएंगे, राइट, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर मिल जाएंगे, बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर्स, ये वो रेसिपीज, ICT, SMC, आप आई मीन यू नेम इट, आपको सब लोग मिल जाएंगे। ये जितने भी कंसेप्ट है ना, ये सभी एक्चुअली आप ये मान के चलो कि ये जो बिग प्लेयर हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं, या फिर ये कंपनीज़ हैं आपकी लाइक NSE, BSE, ब्रोकर्स, इन सब ने एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना रखी है जो कोई बोलता नहीं है लेकिन सबकी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग है ना एक नया कंसेप्ट, नए इंडिकेटर हर बार मार्केट में इंट्रोड्यूस करते रहेंगे ताकि जो रिटेलर्स है वो वहाँ पर हुक रहे और जो एक्चुअल चीज़ अगर वो पता चल भी जाए तो वो उसे वैसे पता ना चले जैसे वो काम करती है। जैसे अब आप वेव थ्योरी या एलिट वेव पर भी देखोगे तो एज़ कम्पेयर टू, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 95 व्यूज़ मिलेंगे ना, तो एलिट वेव या वेव थ्योरी पर आपको 5 व्यूज़ मिलेंगे, राइट। और उन 5 व्यूज़ में से भी मोस्ट प्रॉब्ली आप ये मान के चलो 2 और 1 ही लोग हैं जो आपको ट्रू कंसेप्ट बता रहे होंगे। और वो ट्रू कंसेप्ट क्या है कि देखो ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ यही दिखती है कि 1 2 3 4 5 ABC, लेकिन अब उसमें जो उसकी बारीकियाँ हैं कि उन पैटर्न्स को आप देखोगे कैसे, समझोगे कैसे, वो आपने यहाँ पर समझना है। तो उसकी बारीकियाँ ये हैं कि अगर हम लेट्स से यहाँ पर थर्ड वेव पर सेल कर देते हैं तो सेलिंग के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि अगर तुमने ये वेव के लिए यहाँ पे मार्केट को यहाँ के लिए सेल करना 26,200 के लिए, तो ये जो वेव है एक पहली वेव के साथ अपना फॉल स्टार्ट करेगी, फिर ये करेक्ट अपने आप को करेगी और ये करेक्शन अगर आपको मिल जाए तो फिर आप सीधा यहाँ के लिए फॉल कर सकते हो। विच मीन्स कि अगर लेट्स से कुछ ऐसी फॉर्मेशन है आपके सामने और आपने यहाँ पे सेल कर दिया और ऐसा देखने की बजाय मार्केट अब आपको ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये ऊपर की वेव कंप्लीट करेगा और फिर ये नीचे की साइड यहाँ पर आएगा। तो इवेंचुअली देखो आपका जो टारगेट है वो तो आना है, लेकिन वो इस तरीके से आना है। आ रही बात समझ में? तो यही चीज़ अगर अपन आप चार्ट पर जाकर देखें तो जो ये रेफरेंस मैं आपको बता रहा था यहाँ पर,
ये जो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, ज़रा इसको देखना स्टार्ट करो, इसका बॉटम कहाँ पे मिलेगा आपको, इस वेव का बॉटम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसके पहले तो ये नीचे गिर रहा था। सो दैट मीन्स कि इसका बॉटम यहाँ पर है। अब उसमें अगर आप नोट करोगे तो जो इंटरनल पीस है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, वन इधर हो गया इनिशियल फेज में, ये आपका पैटर्न हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया करेक्शन का, ये करेक्शन का पार्ट हो गया सेकंड के बाद आपका ये थर्ड के बाद आपका ये फोर्थ के बाद आपका ये फिफ्थ, जिसने ये टैग कर दिया। वो टैग करने के बाद आप देखो इस पर यहाँ पर किस तरीके से फॉल आया। अब ज़रा इमेजिन करो, मैंने आपके वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था ये कंसेप्ट कि कितने ही लोगों ने यहाँ पर सेल किया है। आप में से बहुत सारे जो निफ्टी ट्रेड करते हैं, इमेजिन करो आपने इस दिन क्या करा होगा, सेल करा होगा। बट हम लोगों के ग्रुप में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग डिस्कस की है। वो क्यों करी है, क्योंकि इस पैटर्न और स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर सेल सेटअप एग्जीक्यूट करें और मार्केट की कुछ हरकत ऐसी हो जाए, सो दैट मीन्स कि ये फोर्थ वेव की फॉर्मेशन में है और यहाँ पर ये जो सेकेंड वेव के बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा उसमें एक पांचवी वेव आएगी। तो दो केस हम कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर ये जो ट्रेड सेटअप है उसे एग्जिट करके पांचवी वेव में री एंटर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर लाइक अपनी ट्रेड बनी रहेगी और जो पांचवी वेव आएगी उसमें डबल डाउन यहाँ पर करेंगे। और जब डबल डाउन यहाँ पर करेंगे तो जो भी टारगेट आप देख रहे हैं, यूजुअली ये जो वेव है इसका मिनिमम 618 देखना होता है। सो डिपेंड करता है, अगर डीप करेक्शन आ गया तो फिर वहाँ पे अपन इस तरह के सेल सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। सो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग और इस तरह की फॉर्मेशन अगर आप प्लान करोगे तो ही आप टॉप 1% में आ सकते हो, नहीं तो क्या होगा कि इस तरह का मार्केट ट्रैप आपको फंसाता रहेगा। इस वाले स्ट्रक्चर को अगर एनालाइज करें तो वही सेम केस यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो वेव है, इसने अपना कंप्लीशन दिया है। कंप्लीशन देने के बाद ध्यान दो यहाँ पर इसने क्या किया है, एक फॉल क्रिएट किया है। फॉल क्रिएट करने में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये क्रिएशन हो गई और उसके बाद यहाँ पर इंटरनल बेसिस पर क्या है, ये इंटरनल बेसिस पे इसकी करेक्शन आ रही। और ये करेक्शन में आप नोट करोगे कि ये आपका ए वेव है, ये आपका बी वेव है और ये आपका सी वेव है। और जो सी वेव है इसका एंड पॉइंट कहाँ पे पता चलेगा, आप बोलोगे देव अब तो कोई आफ्टर द फैक्ट कोई भी बता देगा, ना कोई नहीं बताएगा। ये एक्चुअली बिफोर द फैक्ट आप आराम से जान सकते हो। दैट मीन्स कि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख ज़रूर रहा है, लेकिन अगर आप वेव ट्रेडर हो या फिर आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आती है तो आप उस केस में क्या करोगे कि यहाँ पर सेल करने की बजाय आप जानते हो कि पॉसिबल शायद मार्केट यहाँ से गिर जाए, लेकिन जो बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पर आपको ये गैप तो दिख रहा होगा, राइट। तो विच मीन्स कि यहाँ पर ये देखो इसकी सेलिंग प्रेशर तो क्रिएट करेगा, बट एक गैप के कारण ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ये गैप फिल कर सकता है। बट इवेंचुअली ये अगर ए वेव है, ये वेव आपका ए वेव का फॉर्मेशन है, ये वेव बी वेव का फॉर्मेशन है, तो इस सी वेव को कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक आएगा। ये वाले जो सेलिंग जोन है इन सबको ये यहाँ पर ख़त्म करेगा और उसके बाद फिर ये यहाँ से ड्रॉप डाउन जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ट्रेड सेटअप्स हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, आपका सी वेव रहेगा ना। इसके बाद ट्रेड सेटअप्स हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि अगर हमने सेल करना है तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं, इंट्राडे मार्केट होगा वो, बट इवेंचुअली फिर ये उसके ऊपर जा सकता है। ऊपर जाने के बाद भी ध्यान दो ये 24,986 और 25,021 तक एक्सटेंड अपने आप को कर सकता है। सो दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सेल कर भी दें, क्योंकि इस जोन के आसपास आ रहे हैं पर, तो दैट मीन्स कि हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ दो हैं कि हम यहाँ सेल करेंगे, मे बी स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड कई बार हमें अलाउ नहीं करता है कि लाइक पॉसिबिलिटी होती है। पर एक तो ये ट्रेड सेटअप इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसमें अगर एसएल गया तो दोबारा हम एंट्री वहाँ पर इस फेज़ में यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर इस तरीके की ट्रेड को अपन लेट्स से इस तरीके से प्लान कर सकते हैं जिसमें कवर अप हो जाएगा, या फिर अपन यहाँ पर इस फेज़ में यहाँ पर एंट्री के लिए वेट कर सकते हैं। सो ये कंडीशंस के हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए ज़रा 1:7 1:8, राइट। इस तरह की ट्रेड सेटअप्स के लिए तो लोग तरसते हैं, बट अगर आप टॉप 1% का माइंडसेट फॉलो करते हो, वो स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, तो ये ट्रेड सेटअप्स इजीली एंटिसिपेट कर सकते हो, राइट। ये सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चलता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है, कुछ भी मूव आपको सरप्राइज नहीं करता है। यहाँ पर आप देखोगे फिल हो गए और उसके बाद जैसे ही आप फिल हुए आपको मार्केट किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है, देखो एग्जैक्टली आपको फिल करता है, राइट। एग्जैक्टली अगर लेवल देखें तो क्या लेवल आएगा, मैं यहाँ पे फिल लगा देता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली 25,02095 इस कैंडल का अगर हाई देखोगे आप तो 25,021, मतलब कि एक पॉइंट से ये सारे ऑर्डर्स फिल करते हैं और उसके बाद लाइक ड्रास्टिकली गैप डाउन या फिर लेट्स से एक मूवमेंट डाउनवर्ड साइड की आती है। तो इन नटशेल आपको वो काम करना है जो टॉप 1% कर रहा है और जो 90% ट्रेडर्स नहीं कर रहे हैं। ये ट्रैप वाली बात, यहाँ पर ट्रैप, यहाँ पर कैसे बचोगे, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि एक पॉसिबल स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ कंप्लीट होता है। ये भी स्ट्रक्चर आई थिंक मैंने बहुत इजीली
अपडेट करा था अपने ट्रेडर्स को। अगर नो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर मैं आपको समझा तो सकता हूँ, लेकिन होगा क्या कि जितने स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उतने ही आप कंफ्यूज होते जाओगे। तो अभी के लिए क्या करो कि ये जो 2 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं उन पर फोकस करो, उन पर अंडरस्टैंडिंग करो। और अगर इसके अलावा भी आपको और ज़्यादा स्ट्रक्चर यहाँ पर समझने हैं, सीखने की किस तरीके से ये सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हो, एंटिसिपेट कर सकते हो, तो मैंने क्या करा है कि इस चैनल पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इन सारे कंसेप्ट और स्ट्रक्चर को लेके। आप ये 6 वीडियो की सीरीज़ है, ये देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और इन डेप्थ जानना है तो वो भी फ्री में अवेलेबल है। अपनी वेबसाइट पे जाओ, एक मास्टर क्लास मैंने क्रिएट कर रखी है जो रिटेलर्स को हेल्प करती है टॉप 1% ट्रेडर बनने में। यहाँ पर आओ, साइन अप करो, फ्री मास्टर क्लास है। आप इस मास्टर क्लास का लिंक लो, ये देखो और देखोगे कि ये जो कंसेप्ट पे अपन बात कर रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे विद इन 7 to 10 डेज आपका क्या माइंडसेट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और माइंडसेट जब शिफ्ट होगा तो आप उसी के हिसाब से ट्रेड सेटअप्स अपनी प्लान करोगे। और जब ये प्लान करोगे तो इवेंचुअली जिस रीज़न से मार्केट में आए थे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, इन्वेस्टिंग या वेल्थ क्रिएट करने में, आप उस रास्ते पर चल दोगे जिस पर 90% ट्रेडर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। चलो, इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी कंडक्ट करता हूँ। आप चाहें तो लाइव सेशन भी डेली आ सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं। चलिए, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।